तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज वाले क्लास में टेक्स्ट बुक से जो आरआरबी एनटीपीसी के कुल मिलाकर 26 मॉक टेस्ट दिए गए हैं और उन्हीं मॉक टेस्ट का बारी बारी से सॉल्व करके बता रहे हैं। तो अभी तक हमने आपको एक मॉक टेस्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपको करके बताया है और जिसमें हमने मैथ और रीजनिंग के जितने भी आपके क्वेश्चन थे, ठीक है, उसको आपको कैसे एज ए ट्रिक से आपको लगाना है, कम समय में कैसे लगाना है, जो टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन दिया उसको हट के हमने बताया है। आज की इस क्लास में आपका जो क्वेश्चन होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, ठीक है, सीबीटी 1 के लिए, टेक्स्ट बुक से आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। यानी इस टाइप से आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। कुल मिलाकर के आपके 100 क्वेश्चन 90 मिनट, ठीक है, वो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए है। तो कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन आपको बारी बारी स्क्रीन पर पहले होंगे, वहाँ से आप सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ठीक है। शुरुआत जीके जीएस से क्वेश्चन से, ठीक है। तो ज़्यादातर हमारा फोकस कहाँ रहेगा, एज मैथमेटिक और रीजनिंग के क्वेश्चनों पर रहेगा। बाकी चीज़ें आपको यहाँ पर हम बता देंगे कि कौन करेक्ट है कौन नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर होगा डेविड धवन को, डेविड धवन को, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए क्या। अब आते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। बहुत पेशेंस के साथ करेंगे, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए कहा, इसमें कहा है कि 14 मित्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि 15 मित्र की आयु जोड़ दी जाए, ठीक है, तो औसत समान रहता है। 15 मित्र की आयु क्या होगी, यानी यहाँ पर लेट कर लेते हैं। जो 15वां मित्र है उसकी जो आयु एज एक्स है और यहाँ पर 14 मित्रों की औसत आयु 14 वर्ष दिया है, तो उनका योग कितना होगा मेरे भाई, पेशेंस के साथ योग कितना होगा, 14 × 14 यानी 196। अब 196 में जब आप x जोड़ेंगे कुल मिला करके अब 15 हो गए, तब भी औसत 14 ही रहता है। कहने का मतलब ये है, मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 196 प्लस x हो जाएगा। अब 15 चौक के 60, 15 के 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, 210। अब 210 में से मेरे भाई 196 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14। 14 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ठीक मेरे भाई, कितना आएगा 14। यानी जो 15वें मित्र की आयु होगी वो कितना होगी, 14 वर्ष होगी, 14 वर्ष। बहुत पेशेंस के साथ बताया गया है, ठीक मेरे भाई। अब आते हैं क्या दिया है, ठीक है। अब इसमें देख लिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, क्या दिया है, ठीक है। यहाँ पर दिया है प्लस का अर्थ विभाजन, ठीक है, जो दिया है। अब यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं, जो है आपका 48 × 20। अब गुणे का अर्थ देखेंगे, गुणा का अर्थ किसे घटाना से, तो -20 कर लेते हैं ब्रैकेट। देखिए यही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है। चलिए, और माइनस है बीच में, माइनस का अर्थ किससे है, माइनस का अर्थ जोड़ से है। चलिए, और डिवाइड का अर्थ आप देखेंगे, डिवाइड का अर्थ गुणन से है, ठीक है। मतलब कोष्ठक ब्रेक प्लस की जगह पे विभाजन, प्लस का जगह क्या है हमारे पास विभाजन, ऐसे। फिर 2 - 4, माइनस की जगह कितना है, माइनस का अर्थ जोड़ से, ठीक। और डिवाइड की जगह पे गुणा, सिंपल मेरे भाई। 48 में से 20 28 और 4 दूना 8, ठीक है। और ये कितना हुआ 4 × 2 = 6 × 2, 28 और 8 अगर हम जोड़ें 36 और × 2, 6 36, 6 × 2 12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, 12। कौन सा विकल्प होगा, 12 वाला सही हो जाएगा। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देता है।
तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। तो वो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट विकल्प क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी, ठीक है, राष्ट्रीय रोजगार, राष्ट्रीय ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6, उसको लगाइए, क्या कहा है। ठीक है, 5वां क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक कार्य को 5 दिनों में कर सकता है। ठीक है, देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। एक कार्य को 5 दिनों में, ठीक है, बी उस कार्य को 4 दिनों में, ए प्लस बी प्लस सी यानी ए प्लस बी प्लस सी मिल जाते हैं तो कार्य को 2 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले हम इफिशियंसी एज ए क्षमता इनकी निकालते हैं। ठीक है, तो क्षमता कैसे निकालेंगे, इनका टोटल वर्क निकालेंगे एज ए एलसीएम। ठीक है, टोटल वर्क 5 4 2 का एलसीएम 20 लड्डू है, ये 5 दिनों बनाता है तो एक दिन में कितना बनाएगा, 5 चौके 20 लड्डू एक 4 दिनों बनाता है तो एक दिन में 5 लड्डू, और 20 लड्डू ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 2 दिनों बनाते हैं तो एक दिन में 10 लड्डू। ठीक है, अब ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 5, तो हमको यानी ए की क्षमता 4 मेरे भाई, बी का कितना है 5 है, 4 + 5 यानी 9। अभी ज़रूरत कितना है, ये 10 है मिलके ने, तो एक की ज़रूरत है। सी की इफिशियंसी कितना आ गया, सी की इफिशियंसी 1। सी एक दिन में 1 लड्डू अकेले बनाता है और बनाने कितने 20, तो 20/1 यानी 20 दिन। तो सी अकेले काम कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा, 20 दिन। 20 दिन इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक मेरे भाई, ऐसे सॉल्व करेंगे तब जाकर के आपको 100% बेनिफिट होगा। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन कैलेंडर से क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है 14 जनवरी 2022 को शुक्रवार था, क्या दिया है 14 जनवरी मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 7, 14 जनवरी 2022 को क्या था मेरे भाई, सोमवार था, सोमवार था। कितना था, शुक्रवार था मेरे भाई, अब लिख दिए हम सोमवार। ठीक है, अभी यहीं से गलती हो गया थी। 14 जनवरी 2022 को क्या था मेरे भाई, शुक्रवार, शुक्रवार। क्वेश्चन स्क्रीन पे लगाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको, यही क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 14 जनवरी 2022 को शुक्रवार, तो आपसे पूछा क्या है, 28 फरवरी 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, यानी 28 फरवरी 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, 14
जनवरी, ठीक है, 2025 तक चले आते हैं, यानी 14 जनवरी 2023 हुआ, 14 जनवरी 2024 हुआ, 14 जनवरी 2025 हुआ। पहले 14 जनवरी 2025 तक हम डेट निकाल लेते हैं, कौन सा आपका दिन था। ठीक है, दिन निकालना है, डेट नहीं, डेट तो दिया ही है। अब यहाँ पर जब भी हमको पता है, ये वाला वीडियो आपके सामने स्क्रीन पे, ठीक है, हमने युद्ध 2023 जो रीजनिंग का आपका है, कैलेंडर क्लॉक रीजनिंग हमने बहुत ही बेसिक से पढ़ाया है। तो युद्ध 2023 ये वाला वीडियो आप जरूर देखिए, बाकी इसमें तो बताएंगे ही। 14 जनवरी 2022 को शुक्रवार है, तो 2022 क्या है, एज ए ऑर्डिनरी ईयर है, तो इसमें एक दिन बढ़ता है, एक दिन आगे, एक दिन आगे, तो शुक्रवार है तो क्या हो जाएगा, ये शनिवार। ठीक है, यानी 14 जनवरी 2023 को क्या होगा, शनिवार होगा। ठीक है, अब ये भी ऑर्डिनरी ईयर है तो इसमें भी एक प्लस करेंगे, क्या होगा, रविवार। रविवार 14 जनवरी 2024 क्या होगा, रविवार। अब 2024 क्या है, एज ए लीप ईयर है। ठीक है, लीप ईयर तो हम 2 दिन प्लस करते हैं, तो इसमें 2 दिन प्लस, तो एज ए मंगलवार। अब यहां तक क्लियर हो गया कि 14 जनवरी 2025 को क्या है, मंगलवार है। अब पूछा क्या है, 28 फरवरी, तो 14 जनवरी, जनवरी कितने का, 31 का। अब 31 में से 14 हमने ऑलरेडी पता ही है, तो 17 दिन इसमें बचे और 28 इसमें, और कुल के बटे 7, 8 7 15 होगा मेरे भाई, और 2 1 3, 7 बचे, अच्छा 2 1 3 और 4 नहीं होगा, 4 होगा ना, 7 42, अब 42 रिमाइंडर कितना हुआ मेरे भाई, रिमाइंडर कितना हुआ, 7 42 यानी 3 रिमाइंडर बचा, यानी 3 ऑड डे, और यही 3 ऑड डे इसमें जोड़ देंगे, तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और, ठीक है, मंगल बुध बीफे। ठीक है, मंगल हो गया, बुध बीफे शुक्र, यानी मंगलवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो एज ए शुक्रवार। शुक्रवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 28 फरवरी 2025 को कौन सा वार होगा, शुक्रवार होगा, शुक्रवार। क्लियर आपको हमने बताया, और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए, हालांकि यहाँ तक तो बेहतरीन आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला वीडियो आप जरूर देखिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे और उसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आपको बताना है, तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो राइट आंसर होगा, संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। ठीक है, संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, यही क्या होता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किन 3 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में जल जीवन मिशन के तहत 100% कवरेज हासिल हुआ है, तो इसका राइट विकल्प हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, पुडुचेरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, गोवा, पुडुचेरी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते मेरे भाई, क्या दिया है, कारण निम्नलिखित 5 आकृतियों में, ठीक है,
निम्नलिखित 5 आकृतियों में चार किसी प्रकार से समान है और एक उनसे भिन्न है, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको भिन्न आकृति का चयन करना है। ठीक है, यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन भी दिखा देते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो शुरुआत में वृत्त के जो त्रिभुज के विपरीत और पंचभुज तारे के विपरीत हैं, लेकिन यानी शुरुआत में जो 1 है, 1, 2 और 4, ठीक है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन विकल्प 3 में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, विकल्प 3 में देखेंगे तो वृत्त पंचभुज के विपरीत और त्रिभुज के तारे के विपरीत है। ठीक है, यानी वृत्त जो है वो आपका क्या है, यानी वृत्त पंचभुज के विपरीत और त्रिभुज के तारे के विपरीत है, जबकि शुरुआत में क्या था, त्रिभुज के विपरीत है, त्रिभुज के विपरीत और पंचभुज के विपरीत थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये इसका उल्टा हो गया है, ये इसका क्या हुआ, उल्टा हो गया। तो यही आपका भिन्न होगा सभी से। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लीजिए, इसका डिटेल आपको PDF डाल देते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, कह रहा है भारत की निम्नलिखित बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम क्या है। तो यानी इसका जो राइट आंसर होगा CDBA, यानी C कांडला बंदरगाह और D मुंबई बंदरगाह और B मार्मागांव बंदरगाह जो गोवा में है और A कोची बंदरगाह जो आपका कहाँ पे है, यानी केरल में है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसमें हमने, यानी आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 था उसमें तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 11 में आपका चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं, 12वां। तो आधुनिक आवर्त सारणी पूछा कितने तत्व होते हैं, तो कितने होते हैं, 118। 118 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक मेरे भाई, यदि किसी, चलिए मैथ से क्वेश्चन आया, एक सिंपल क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा है, जब किसी भवन की छाया की लंबाई भवन की ऊंचाई के बराबर होती है, जब किसी भवन की क्या दिया है, भवन की छाया की लंबाई, तो भवन ये है, मान लेते हैं AB एक भवन है और इसकी छाया यहाँ पड़ेगी जब, और इसको ऐसे मिला देंगे ABC, और अगर ये x है तो ये भी x है। अब पूछा थीटा की वैल्यू मेरे भाई x यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी AB अपान CB, x अपान x इक्वल tan थीटा, x कैंसिल हुआ 1 इक्वल tan थीटा। तो थीटा बराबर कितना होगा मेरे भाई, 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है 1। तो ट्राइगोनोमेट्री रेशियो में जो 90 तक डिग्री है उसको तो आपको याद करके रखना ही है। sin 45 यानी 90 तक आपको याद रखना। 13 हो गया मेरे भाई 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करिए। क्या पैटर्न फॉलो किया है। ठीक है, देखिए इसमें दिया है 9:27। ठीक है, उसके बाद 12, 48, 6, उसके बाद आपको ये पैटर्न बताना है अगला। तो अब यहीं से हम लेकर चलते हैं, जैसे 9:27 को लेकर चलते हैं, कैसे आया। ठीक है, कहा है ना, उसी प्रकार से जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है।
तो कैसे आया मेरे भाई, 9 गुणे 9, ठीक है। ये इस टाइप से करेंगे तो 3 त्रिक 9, 3 त्रिक कितना हो जाएगा 9, ठीक है। ये मैंने मल्टीप्लाई पहले ही कर लिया है, यानी 9 गुणे 9 डिवाइडेड 3, तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27, ऐसे ही आपका आया है। ऐसे इसको भी करते हैं, देखते हैं। तो 12 गुणे 3, 3 चौक के 12, 12 चौक 48, सही मेरे भाई, पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो 6 का कितना होगा यही तो बताना है, ठीक है। तो 6 गुणे, ठीक है, 3 दूना 6, और यानी 12 यहाँ पर होगा, ठीक है। तो 12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बारह सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसके माध्यम से स्वयं सेवकों को राष्ट्रीय युवा महोत्सव गतिविधियों के लिए पंजीकृत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, माई भारत। माई भारत। क्वेश्चन नंबर 16 मेरे भाई क्या दिया है, एक सिंपल क्वेश्चन, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं P/Q बराबर 2/1। पूछा क्या है, 2P + 3Q, 2P + 3Q अपान में 4P + 5Q, 4P + 5Q। P की वैल्यू मेरे भाई 2, Q की वैल्यू 1, 3Q मेरे भाई 1, P 2 और ये 1, 2 दूना 4, 3 7, ठीक मेरे भाई, और 4 दूना 8, 8 5 13, यही होगा। या कहीं गलती कर दिए होंगे तो देख रहे हैं। P/Q क्या दिया है, क्या दिया है, 1/2 दिया है मेरे भाई, ठीक है। चलिए इस अकॉर्डिंग तो ये सही है, लेकिन अगर इसी को आप 1/2 लिखेंगे तो भाई P की जगह पे आपको क्या रखना पड़ेगा, 1, Q की जगह पे 2, P की जगह पे 1 और Q की जगह पे, क्योंकि ये वाला सही है, Q की जगह पे 2, 2 के 2, 3 2, 3 2 में 6, 2 8 हुआ, 4 इधर 14, 2 7 14 और 2, अरे 2 चौके 8 हुआ, 2 और 2 7 14, ठीक मेरे भाई। 4/7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ऐसे सॉल्व करिए तब राइट आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 2/1 रखेंगे तो ये, और ये हालांकि 1/2 था तो 1/2 ही रखेंगे, ठीक मेरे भाई। अगला आते हैं, चलिए मेरे भाई नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया कर एक श्रृंखला दी गई जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्प में से वह सही विकल्प चयन की जो श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। तो इसमें आपका क्या दिया है, ट्रैप जो भी है, यानी क्वेश्चन नंबर 17 TRAP का किससे दिया है, MMRE से ये दिया है, ठीक है। फिर इसका किससे दिया है, FHIT, फिर इससे क्या दिया है, Y है, C है, ZI, ठीक है। ये आपका दिया है इस टाइप से, ठीक है। तो पैटर्न कैसे बनना है, पहले यहाँ लिख लेते हैं, इसका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 20 हो गया
ये 18 हो गया और यहाँ 1 और यहाँ पे 16 हुआ। ये M13 है और M13 है, R18, E5 है। तो 20 से 13 यानी -7 और 18 में से कितना घटा देंगे कि हमारे पास 13 आ जाए, तो -5। इसमें कितना घटा देंगे, -9 और इसमें कितना घटा देंगे, -11। ठीक है। अब आप देखेंगे यही पैटर्न यहाँ भी बन रहा है, -7, -5, -9 और -11 का पैटर्न। और यही पैटर्न यहाँ भी -7, -5, -9 और -11। तो यही पैटर्न यहाँ भी बनेगा, -7, -5, -9 और -11। ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या आपको, y जैसे हमारे पास किस पे है, 25 पे, 25 लिखना पड़ेगा ना। c कितने पे, 3 पे। z कितने पे है, 26 पे। और i कितने पे मेरे भाई, 9। अब 25 में से आपको 7 को घटाना है। 25 में से आप 7 घटाएंगे तो 8, 7, 15 यानी 18 और 3 में से 5 यानी माइनस कितना होगा, 2। तो -2 यानी रिवर्स से पीछे आना है, यानी रिवर्स से चलना है। ठीक है। तो -2 यानी -2 हटाना है, तो y और z हट जाएगा, यानी जो भी आए। तो यहाँ -2 लिखना है, चलिए -2 लिख देते हैं पहले, -2। और 26 में से 9 घटाएंगे, 6 घटा दिए, 20 में से 3 घटा दिए, 17। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ आपका, ठीक है। घटाने के नियम जैसे देखिए, -5 में से +3, ठीक है, ऐसे सब्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, तब जाके -2। और यहाँ पर कितना होगा, -2 यहाँ भी होगा। तो कुल मिलाकर के 18वां स्थान R का, और उधर से आएंगे तो X का, और ये Q का, और ये R का, R X Q R। अरे यार, ये -2 है ना, तो X ही आएगा मेरे भाई, क्योंकि -2 रिवर्स से क्या है, -2 तो X ही है। R X Q X, यही आपका R X Q X, यानी दूसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा है उसको देखिए। कर सत्यशोधक समाज 24 सितंबर 1873 को पूरे महाराष्ट्र में स्थापित एक सामाजिक सुधार समाज था। ठीक है। तो महाराष्ट्र में ज्योतिराव फूले द्वारा स्थापित एक सामाजिक सुधार समाज था, यानी 18वां का कौन सही हो जाएगा, तीसरा वाला विकल्प। ज्योतिराव फूले द्वारा। अब आते हैं 19, क्वेश्चन नंबर 19 आते मेरे भाई, क्या दिया है, कह रहा है कि 2 ट्रेनें एक ही समय पर बेंगलुरु और चेन्नई शुरू होती हैं। 80 किलोमीटर प्रति हावर 95 किलोमीटर हावर की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, यानी S1 बराबर 80 किलोमीटर प्रति हावर दिया है, और S2 बराबर मेरे भाई 95 किलोमीटर प्रति हावर दिया है, बहुत पेशेंस के साथ। ठीक है। ये मिलती पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी है, यानी इन दोनों का जो बिटवीन डिस्टेंस दिया है, ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं S2 माइनस S1 180 किलोमीटर ये दिया है। तो एज ए डिस्टेंस पूछ रहा, तो डिस्टेंस इक्वल क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, यानी 95 किलोमीटर प्रति हावर इंटू टी माइनस 80 किलोमीटर प्रति हावर इंटू टी इक्वल कितना हो जाएगा, 180 किलोमीटर। किलोमीटर से कैंसिल हुआ, यानी 95T माइनस 80T। ठीक है। और हावर है मेरे भाई। ठीक है। तो
जो भी आएगा एज ए हावर में। और ये कितना हो जाएगा, ठीक है, 180 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, टी बराबर 180/15, ये हावर में, यानी 12 हावर। 12 हावर इनका समय आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, दोनों स्टेशनों बंगलौर और चेन्नई के बीच की दूरी पूछा है, ठीक है, यानी स्टेशनों के बीच की दूरी पूछा है, ठीक है। तो करना क्या है, इन दोनों का सम, यानी 95 गुणे 12 और प्लस 80 गुणे 12, ठीक है, तभी तो आपका डिस्टेंस पता चलेगा। तो 12 पंचे 60 हुआ और 12 नवा 108 और 108 और 6 कितना हो जाएगा, ठीक है, यानी ठीक है 114, 1140 प्लस 12 तो 96, 960, इनका सम कर दीजिए, ठीक है। तो 0 6 4 10, 6 4 10 हुआ। देखिए 1140 है मेरे भाई, और सम कितना करना है 960, और 9 1 10 1 11, ये ठीक है 2100 किलोमीटर ये हो जाएगा, ठीक है। यानी बंगलौर और चेन्नई के बीच की दूरी कितना होगा, 2100 किलोमीटर, 2100 किलोमीटर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। करा एक निश्चित कूट भाषा में टेक्स्ट को 51 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। TAKES को 51 के रूप में लिखा जाता है। कैसे लिखा है इसको पहले देख लेते हैं। इनका सम किया होगा, जैसे टी का स्थान मेरे भाई कितना है, 20 है, ये 1 है, ये 11 है, और ये 5 है, और ये 19 है। तो 20 प्लस 1 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 19 सम करें कितना होगा, 21 और 11 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 32 और 5 37 और 9 कितना हो जाएगा, 37 और 9 9 7 कितना हो जाएगा, 16, यानी 56। तो मेरे भाई 56 आ रहा है, जबकि 51 के रूप में, तो 56 में से 5 घटाएंगे तो 51 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो पैटर्न हमारे पास फॉलो कर रहा है, जो भी है प्लस वैल्यू उसका सम करेंगे, उसमें से -5 सब में घटाएंगे, ठीक है। जैसे आपका ल्यू है, ल्यू वाला भी लिख लेते हैं, LEAVE, ठीक है, यही है ना, यही है। 40 के रूप में कूटबद्ध किया है। तो L कितना है, 12 मेरे भाई, E 5 है, A 1 है, प्लस ये 22 है, और ये 5 है। तो कितना हो जाएगा, 12 5 17, 1 18, 18 और 22 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 18 और 20 कितना हुआ, 58, 58 2 60 हो गया, 5 65, ठीक है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के, यानी 12 5 17 और 1 18, ठीक है, यानी कुल मिलाकर के इसका जो सम आएगा 12 5 17 का 18, 18 और 22 8 2 10 45, यानी 40 इतना हो, 40 पर 45, ठीक है, 40 5 45 सही है। 45 में से 5 घटाएंगे तब जाके 40 आएगा। अब मेरे भाई यही पैटर्न आपको इसमें फॉलो करना है, किसमें, यानी जो लास्ट वाला दिया है टीम, TEAM। तो टी का 20 होता है, ई का 5 होता है, और ये 1 होता है, ये 13 होता है। 25 1 26 और 13, 26 और 13 कितना हो जाएगा, 6 3 9 और 2 1 3 39। अब 39 में से 5 घटा देना है तो 34, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 34 होगा, 34। 20 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पे इक्कीस। मेरे भाई क्या दिया 21वां? कह रहा भारत प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता तो ये संसद द्वारा निर्धारित होता है, यानी 21 का जो भी आंसर शीट होगा, यानी दूसरा संसद। 22वां क्या दिया मेरे भाई? 22वां पाइए, ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों को विकसित किए गए थे, यानी दूसरी, इसका राइट आंसर हो जाए। चलिए मेरे भाई अब आते हैं 23 वाला सॉल्व करते हैं। क्या दिया है 23 का क्वेश्चन, क्या दिया और आपसे क्या पूछा है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें दिया है कि 0.5 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 10⁻⁻1 और डिवाइडेड 12.5 को क्या लिख सकते हैं? 125 × 10⁻⁻1। इसको क्या लिख सकते हैं? 25 × 10⁻⁻2। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 × 10⁻⁻2 और माइनस 1 2 3 4 अंक के बाद है ना 125 × 10⁻⁻4। बस पेशेंस के साथ सॉल्व कर लेना मेरे भाई, आंसर शीट आ जाएगा। ठीक है, तो 5 × 10⁻⁻1 अपान में 125 × 10⁻⁻1 प्लस, ठीक है, 25 क्योंकि यहाँ 25 × 10⁻⁻2 यहाँ गुणे, ठीक है, तो 25 25 125, ठीक है, 25 25 125, ठीक है। एक मिनट इसको देख लेते हैं, ठीक मेरे भाई सही है। तो 25 25 125 और 125 × 10⁻⁻4 इधर हो जाएगा, माइनस 125 की × 10⁻⁻4 इधर है, प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। 1/25 1/25 यही राइट आंसर होगा। विकल्प में देख लेते हैं। 1/25 को मेरे भाई क्या बोलते हैं? 0.04। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्या पूछा है? नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्या दिया है। चलिए भाई नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहा है, क्या पूछा है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि रोशन क्रिप का भाई है। 24 में रोशन क्या है? क्रिप का भाई है। भाई है किसका? क्रिप का, जो प्रांजल का पुत्र है, यानी ये प्रांजल का पुत्र है। ठीक है, वैष्णवी आयुष की पत्नी है प्रेमिया। अच्छा देखिए लास्ट में चले, रोशन का परमीला से क्या संबंध है, यानी अब हमको किसी तरीके से परमीला को यहाँ पर लाना है और प्रांजल ये है। ठीक है, परमीला देविका की पुत्री है। परमीला जो है वो देविका की पुत्री है। परमीला पुत्री है एज ए देविका की। ठीक है, ये ठीक है, देविका की पुत्री है। देविका आयुष की दीदी जो रोशन का पुत्र है। अच्छा, यहाँ पर देविका क्या है? आयुष की दीदी है, और जो रोशन का
पुत्र है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा क्या है, रोशन का प्रमिला से क्या संबंध है। रोशन का प्रमिला से क्या संबंध है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, ये दोनों क्या होंगी, ये दोनों पति पत्नी होंगी और इसकी बिटिया ये है। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, भाई होगा। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। रोशन का प्रमिला से क्या संबंध है, तो भाई का संबंध है, भाई का। भारत में गणतंत्र दिवस 2024 समारोह मुख्य अतिथि कौन थे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। दूसरा वाला सही हो जाएगा मेरे भाई। 25 का फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल, ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट पे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कहा है कि एक्स और वाई एक व्यवसाय में क्रमशः 5200 और 6200 रुपये का निवेश करते हैं। एक व्यवसाय में एक्स जो है और वाई 5200 और 6200 निवेश करते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें हम देखें कट करें, 26 ये हो जाएगा और 31 ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब करा एक्स 6 महीने बाद अपनी पूंजी को दोगुना कर देता है। 6 महीने बाद करता है एक्स, अभी तो नहीं कर रहा है ना भाई, 6 महीने बाद करता है। ठीक है, 6 महीने बाद पूंजी कितना करता है, 2 गुना। ठीक है, अब इसका 2 गुना यानी 26 दूना 52 गुणे 6। ठीक है, ये हो जाएगा ऐसे, 2 गुना करता है। एक्स और वाई वर्ष के, अच्छा अब 2 गुना करता है तो टोटल जो वर्ष 6 6 12 हुआ यानी 31 गुणे 12 ये हो जाएगा। अब इसको कर लीजिए मेरे भाई, 6 चौक 36, 6 दूना 12, 3 15 156 ये हुआ। 6 दूना 12, 6 पंचे 30, 1 31, रेशियो 12 1 के 12। ठीक है, एक कैरी हुआ, बाटियाँ 36 37, 6 2 8, 5 1 6 और 3 1 4, 468 रेशियो 372। ठीक है, यही आंसर होगा। या इसको और काट कर लिखेंगे तो 39 रेशियो 31। ठीक, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट करते हैं क्या है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से, यानी 27 का। पी क्यू आर एस टी और वी नामक 7 व्यक्ति एक दूसरे के साथ एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, उत्तर यानी इधर। ठीक है, ये अब कहा क्या है, ठीक है, आर, इसमें देखिए कहा है कि आर यू के निकटतम दाएं बैठा है। आर जो है वो, आर जो है यू के निकटतम दाएं बैठा है। अच्छा, आर जो है यू के निकटतम, यू का निकटतम दाएं यानी यहाँ बैठा है। चलिए यहाँ तक तो सही हुआ। यू पी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। अच्छा, यू पी के दाएं से तीसरे स्थान बैठा है, यानी पी को यहाँ बैठा दें तो दाएं से तीसरे स्थान पे यही है, यू है। ठीक है, पी और टी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। पी और टी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। पी 1 2 3 4,
पी और टी के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं। क्यों वी और यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। क्यों जो है पड़ोसी है। अच्छा, क्यों यू और वी का निकटतम पड़ोसी है। चलिए, अब इसमें कहा कि यस का निकटतम पड़ोसी कौन है मेरे भाई। अब यस एक ही बचा तो यस तो यहीं बैठेगा। अब यस का निकटतम पड़ोसी टी है। टी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस वन। नाबार्ड 1982 अस्तित्व में आया। इसकी स्थापना कितनी प्रारंभिक पूंजी के साथ हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 100 करोड़। उनतीस, एनोमीटर का क्या मापता है। तो हवा की गति। ठीक मेरे भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट पे सॉल्व करते हैं। चलिए मेरे भाई अगले अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। CI SICI क्वेश्चन। 5,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यानी CI पूछा मेरे भाई। P और 1 + R/100, ठीक है, पावर n-1। ये फार्मूला लगा देंगे सिंपल सा। 5,000 ये दिया है, 1 + R 5%, ठीक है। कितने समय के लिए मेरे भाई दिया है। 2 वर्ष के लिए, -1। 5 दूना 10, 21/20 गुणे 21/20, ठीक है। कहीं ना कहीं मेरे भाई ये, ठीक है, -1। अब सॉल्व करते हैं और बढ़ा के। 5,000 गुणे 441/400 -1। तो 5,000 गुणे 441 में 400 यानी 41/400। ये इससे कैंसिल हुआ, ठीक है। बचा क्या। चलिए ऊपर वाला रब कर देते हैं। इतना तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। ये चीज़ें इतने से रब कर देते हैं। यानी CI इक्वल 50 इधर बचा, 50 गुणे 4 और बटे 41/4। इसको कैंसिल करेंगे मेरे भाई, कितना हो जाएगा। कहीं ना कहीं 12.5 गुणे 41 भाग कर दीजिए मेरे भाई। तो आंसर क्या आएगा, 512.5। चलिए इकतीस, यहाँ पर कहा है, देखिए जो चीज़ें दिया इसमें लास्ट में पकड़ लेना है आपको। दिए गए अनुक्रम को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अवयव दाएं छोर से 10वें अवयव से दाएं से 7वां स्थान होगा। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, यहाँ पर दाएं छोर से 10वें के दाएं से 7वां कौन सा होगा ये आपको कैसे पता करना है, केवल माइनस करके। यानी 10 - 7, 10 - 7, 10 - 7 कितना होगा, 3, ठीक है। और तीसरा अवयव आपको कहाँ से देखना है, यानी बाएं से ही देखना है, क्योंकि हम ट्रिक लगा रहे हैं। तो बाएं से तीसरा देखेंगे। हालांकि ये जो ट्रिक है, जब दाएं से निकालना है तो माइनस, बाएं से निकालेंगे प्लस। तो यहाँ पर बाएं से अब देखेंगे तीसरा। हालांकि ये निकाले हैं दाएं से, बाएं से तीसरा देखेंगे तो कौन आएगा, प्लस। ठीक है। ऐसे निम्नलिखित में से किस स्थान पर धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से प्रसिद्ध बौद्ध घटना घटित हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। ठीक मेरे भाई। 33वां, एक बेहतरीन क्वेश्चन सुंदर ढंग से आपको सॉल्व करवाएंगे, यानी पाइप एंड सिस्टर से। एक छेद टंकी 8 घंटे में खाली कर देता है। छेद टंकी मान लीजिए कोई ए है, 8 घंटे में खाली कर देता है।
यदि एक नल जो टंकी को पानी भरता खुला हो तो 6 टंकी को 12 घंटे में खाली कर देता है। यानी ये भरने वाला है 12 घंटे में। 8 और 12 का एलसीएम आया जे 24, 8 तरीक 24, 12 दूना 24। ये 3 लड्डू तोड़ता है, 2 लड्डू बनाता है, तो बने कितने लड्डू? -1। और यही 24/-1, यही 24 हावर, 24 हावर आया जे 2 हावर। ठीक मेरे भाई, सिंपल क्वेश्चन। यह 24 घंटे ही आएगा। उस विकल्प चयन कीजिए जो दिए गए दर्शाता। इसमें कितने त्रिभुज हैं मेरे भाई? आपका आंसर शीट और सब ये चीज़ें हमने लगा दिया है, तो वहाँ से नोट डाउन करके समझ लेंगे। ठीक है, कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, चलिए 34वां हो गया। 35 स्टेट ऑफ द हार्ट इन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो कपिल देव। यानी कौन सा? 35। नेक्स्ट पे आते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्या दिया है? 36वां। एक खिलौनों का अंकित में 1600 रुपये है। ये दुकानदार को 10% की छूट, 1600 में 10% की छूट करेंगे मेरे भाई, कितना आएगा? ठीक है, आया 10% की छूट है, देख रहे हैं? 90 होगा ना भाई। 1600 है, 10% यानी 90/100, 2 0 2 0 कैंसिल। ठीक है, 16 9 कितना होता है मेरे भाई? 144, यानी 1440। फिर 1440 पे 10% की नगद छूट, इस पर 10% की छूट, 90/100, 144 × 9, 9 चौक 36 मेरे भाई, और 9 चौक 36 3 39, 9 के 9 3 12, 1296 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। जो भी आए 1296। डायरेक्शन से क्वेश्चन भी आपके सामने स्क्रीन पे लगा देंगे, वहाँ से आप नोट डाउन करके समझ लीजिए। ठीक है, कि चीज़ें किस टाइप से दिया है। जैसे दिया है, जैसे देखिए इसमें होता क्या है, एक बार डायरेक्शन बता देते हैं। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम। बाकी सॉल्यूशन आप देख लीजिए। ठीक है, गिद्दा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये किसका हो जाएगा? पंजाब का। 38 पंजाब का। ठीक मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा 5000 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में एक ही बिंदु से प्रारंभ करते हुए 2 प्रतियोगी ए और बी की चालें का समय 36 किलोमीटर प्रति हावर है। याद रखना, वो 5000 मीटर दिया है, ये 36 किलोमीटर प्रति हावर दिया। तो 36 × 5/18, ईमानदारी से 8 दूना 36, 10 मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगा। इसी तरीके से उसको भी मीटर पर सेकेंड बदलो। 36 किलोमीटर 54, तो 54 है, 54 × 5/18, 18 3 14, 3 5 15, 15 मीटर पर सेकेंड। अब आगे बढ़ाइए। जब वो विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, जब एक दिशा में दौड़ रहे हैं, तो पहली बार मिलने लगने वाले समय संख्या में अंतर कितना होगा? यानी विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तब उसका टाइम क्या है? तो टाइम बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे 4। ये विपरीत दिशा वाला निकल रहा है। ठीक है, 5000 है, विपरीत दिशा में दोनों का सम 10 15 10 25, 25 दूना 50, यानी 200 मीटर, 200 सेकेंड, 200 सेकेंड। और जब समान दिशा में चल रहे हैं तो समान दिशा में अंतर होता है। 5000, 15 में से 10 घटा देंगे 5, यानी 1000। अब पूछा क्या है? अंतर। 1000 में से 200 घटा दीजिए मेरे भाई, 800, 800 सेकेंड अंतर हो जाएगा। 800 सेकेंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन।
ठीक मेरे भाई, फिगर देखिए और यहाँ बना भी है। अब आपसे पूछा है कि ऐसे कितने लड़के जो बैडमिंटन नहीं खेलते, तो कोने वाले में जो बचा है 11 लड़के, वही राइट आंसर होगा मेरे भाई 40 का। 11 वाला कोने वाला वही देखिए, जो क्या है, ऐसा लड़का है कि ऐसे लड़के हैं जो बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन का घेरा लगा हुआ है, लेकिन टेनिस में वो नहीं गए हैं, तो वही 11 लड़के हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 की थीम क्या है? तो थीम इसकी क्या है, बोलिए बोलिए। ठीक है, तो आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, यानी चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा 41 का। चौथा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। 1 मीटर की ऊंचाई 140 सेंटीमीटर आधार वाले एक बेंद बेलनाकार टैंक धातु के चादर से बनाया जाना चाहिए। इसके लिए कितने मीटर स्क्वायर चादर की आवश्यकता होगी? यानी बेलन का टोटल सरफेस एरिया TSA निकालना है, 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, 22/7 r की वैल्यू 140 सेंटीमीटर आधार का व्यास दिया है, d बराबर 140 सेंटीमीटर है। तो मेरे भाई ईमानदारी से, ठीक है, और h कितना है, h मीटर में है, 1 मीटर, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 100, चलिए पहले r निकाल लेते हैं, तो 70 सेंटीमीटर इसका आधा। अब 70 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना तो 100 से कट जाएगा, ठीक है, यानी 7/10 मीटर, तो 7/10 ये हो जाएगा, 1 + 7/10 इधर सॉल्व करिए, इसे कैंसिल, 10 × 10 7 17/10, ठीक है। कहीं न कहीं 44 × 17 आप कर लीजिए मेरे भाई, कितना होगा, तो हो जाएगा 748/100, यानी 7.48 मीटर स्क्वायर। ठीक मेरे भाई, ऐसे। चलिए अब ये क्वेश्चन आपका किससे पूछा गया है, यानी आपको पता इनइक्वालिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटी से, लिखते मेरे भाई। उसके बाद स्टेटमेंट क्या दिया है, CLIENT कंक्लूजन में क्या दिया है बताना है, T है और दूसरा C। देख रहे हैं, I से हमको T पे जाना है, I से T पे चले जाइए तो बराबर का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। इधर खुला है इधर खुला है, यानी डबल सिंगल, तो डबल सिंगल में जो सिंगल आता है सिंगल, यानी पहला वाला सही है मेरे भाई। दूसरा T से C पे जाना है, T पे C पे क्या है, T से C आएंगे तो डबल यानी विपरीत है, एक कुल मिलाकर के हमारे पास है अपोजिट फेसिंग, कुल मिलाकर है, इधर भी खुला इधर भी खुला इधर खुला है, तो विपरीत फेसिंग में क्या होना चाहिए, बड़ा बराबर छोटा, तीनों बातें होनी चाहिए। केवल एक बात कहा तो ये गलत हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है, ठीक है। तो इनक्वालिटी में जितने भी बेसिक चीज़ें हैं सभी हमने पढ़ाया, प्ले लिस्ट में जाइए वहाँ आपको मिलेगा। कौन सा था ये, 43। नेक्स्ट आते मेरे भाई, कौन सा, 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। इसमें कहा निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल डॉकयार्ड को उपस्थित का प्रमाण देता है, तो इसका लोथल हो जाएगा, यानी 44 का। ठीक है, 45 देखेंगे मेरे भाई, डायरेक्ट इसको लिखने का प्रयास, परमुटेशन से क्वेश्चन, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यानी 6 फैक्टोरियल जैसे वैसे
1/7 फैक्टोरियल 7 गुणे 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और 8 फैक्टोरियल को 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल और x बटे 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हुआ। अब ये भी कैंसिल होगा मेरे भाई। ये 1 + 1/7 + 1/56 और ये 8 गुणे 7, ठीक है, 8 गुणे 7। अच्छा इधर 9 फैक्टोरियल था ना, तभी तो गलती होगा मेरे भाई। 9 फैक्टोरियल था इधर, 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6, ठीक है, ये ऐसे। तो 9 गुणे 8 गुणे 7 504 हो जाएगा ये। और ये 56 एलसीएम, 56 + 8 + 56 +1 होगा अपान 56 504। 9 6 15 65 बटे 56 और x/504। इसका इसमें इसका इसमें तो कितना हो जाएगा, यानी 56x और 504 × 65। तो x बराबर 504 × 65/56। इसी को सॉल्व करिए, जो आएगा वही आंसर शीट होगा। ठीक नहीं भाई, ऐसी को आपको सॉल्व करना है, आंसर शीट आपके सामने होगा। यानी कुल मिलाकर के इसका आंसर शीट जो आएगा x बराबर 585। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 46 चेक करते हैं। 46 वाला भी क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लगाते हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें विकल्प 4 वाला सही हो जाएगा। कह रहा है कि जो भी ये चिन्ह दिया है उसका विपरीत फलक क्या होगा, तो 4 वाला सही हो जाएगा। 46 का 4 वाला विकल्प सही। 47 निम्नलिखित में से NSO द्वारा एकत्रित गरीब पर आंकड़ों पर विचार करता है तो कौन सा नीति आयोग। (48) क्या दिया है। कौन सा कोशिका घटक कोशिका विभाजन में मदद करता है, कोशिका गतिविधि वंशानुगत लक्षण नियंत्रित करता है। तो एज इसका राइट आंसर केंद्रक। 49 का क्या दिया है। ठीक है, 49 क्या दिया, मिश्रण में दूध और पानी का संबंधित अनुपात। ठीक है, दूध और पानी का अनुपात कितना दिया मेरे भाई, रब कर देते हैं इसको। मिल्क एंड वाटर का अनुपात कितना दिया है। ठीक है, तो ये आपका दिया 4:3, 4:3। यदि इस मिश्रण में 6 लीटर पानी मिलाया जाता है, मिश्रण में कितना, यानी इसको 4x मान लीजिए, इसको 3x। अब इसमें 6 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का संबंधित अनुपात 8:7 हो जाता है। यानी 4x/3x + 6 कितना हो जाता है, 8:7, 8/7। तो मूल मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी ये आपको बताना है, x की वैल्यू निकालना है। इसका इसमें, इसका इसमें, 7 चौक 28x, 8 3 24 है, 8 6 48। ठीक है, कितना हो जाएगा 4x, 48 x बराबर 12, 12 चौक 48। तो x 4 × 12, 12 चौक 48,
48 हो जाएगा, 48 लीटर दूध की मात्रा होगा। शब्द क्लस्टर में अक्षरों के से कितने जोड़े जिनके बीच आगे दोनों दिशाओं में उतने ही अक्षर जितने अंग्रेजी वर्ण माला क्रम में उनके बीच होते हैं। इसका भी आपको सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे दिख गया होगा, ठीक है, तो वहाँ से आप समझ के लगा लेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अब इसके बाद जो आएगा पार्ट 2 में।